ऐसा व्यक्ति जिसका ना कोई धर्म न जाति, और जो व्यक्ति हर धर्म हर जाति में लोकप्रिय, उसके इसी महान व्यक्तित्व के कारण वो आज भी सभी देशवासियों के दिल में राज करता है, जिसका नाम सुनते ही लोगों में अलग ही चमक या फिर बोले तो जोश आ जाता है, जिसका मानना था कि इंसान अपने कर्मों की बदौलत ही इस दुनिया में पहचाना जाता है। आप गरीब पैदा होते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना हमारा खुद की कमजोरी होती है। आज के जमाने में जहाँ थोड़ी सी सफलता हासिल कर लेते हैं लोग तो खुद को सबसे ऊंचा समझने लगते हैं, लेकिन कभी पेपर बेचकर घर का गुजारा कर जीवन में शुरुआत करने वाले हमारे कलाम यानी एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में सफलता की वो हर बुलंदी को हासिल किया, फिर भी पूरा जीवन सादगी की मिसाल पेश की। और उनके द्वारा कहे गए वो अनमोल वचन जैसे सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए नींद तक खो देना बड़ी बात है। हर किसी के लिए ऊर्जा का कार्य करता है या एक वैज्ञानिक के तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम जो नाम था मिसाइल मैन से प्रसिद्ध है, और इस मोटिवेशनल पर्सन के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सबसे पहले स्थान पर रखते हैं। तो आइए आप सभी को इस व्यक्ति के जीवन की ऐसी कहानियां, ऐसी मतलब लाइफ टीचिंग स्टोरीज में बताऊंगा जिसको सुनने के बाद अगर आपके अंदर कोई जज्बा नहीं जगा, मतलब कुछ करने या मरने का जज्बा नहीं जगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करे जाना, लेकिन अगर आपके अंदर आग नहीं लगा दी तो इसको बिना डिसलाइक किए मतलब डिसलाइक किए चले जाना। तो सुनते हैं उनका पहला केस, पहला उनके जीवन की एकदम अनोखी स्टोरी। बात उन दिनों की है जब अब्दुल कलाम डीआरडीओ में कार्यरत थे, तब वहां की बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए टूटे कांच के टुकड़े लगाने का सुझाव दिया गया। जिस बात की खबर अब्दुल कलाम को भी पता चला, तब खुद वहां जाकर अब्दुल कलाम ने ऐसा करने से रोक दिया और वहां के उपस्थित लोगों से कहा कि ऐसा करने से जो पक्षी दीवार पर बैठेंगे तो उन्हें शीशे के टुकड़े से घायल हो सकते हैं। और वह इस प्रकार अब्दुल कलाम का पक्षियों के जीवन की रक्षा के लिए शीशों के टुकड़े नहीं लगाने दिए। इस घटना से पता चलता है कि अब्दुल कलाम मानवता के प्रति कितने दयालु थे, और इसी प्रकार हमको भी मानवता के प्रति प्रेम रखना चाहिए। और दूसरा स्टडी केस ये था कि वो कहा जाता है ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जब अब्दुल कलाम बचपन से पायलट बनना चाहते थे और जिसके लिए वो देहरादून एयरफोर्स अकेडमी में फॉर्म भी भर दिया, लेकिन परीक्षा में कम अंक आने से उनका चयन नहीं हुआ, तो उस पर भी उनने हार नहीं मानी और खुद को जीवन में आगे बढ़ाते हुए विज्ञान की दिशा में बढ़ गए और फिर पूरा दुनिया में एक वैज्ञानिक के रूप में मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो अगर आप भी जीवन में हार मान चुके तो ये स्टोरी सुनने के बाद कभी हार नहीं मानी। आइए तो सुनते हैं तीसरी कहानी कि संघर्ष से ही आगे बढ़ते हैं लोग। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही गरीब मछुआरे परिवार से बिलोंग करते थे और उनके पिताजी का साथ देते हुए वह बचपन से ही सड़कों के किनारे सुबह अखबार बेचा करते थे। भले ही उनके पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कलाम को हमेशा यही शिक्षा देते थे कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो संघर्ष का साथ कभी नहीं छोड़ना। जितना अधिक संघर्ष का साथ उतना अधिक सफलता भी मिलेगी। और इसी संघर्ष के बल पर एक गरीब मछुआरे से लेकर देश के राष्ट्रपति के रूप में अपना जीवन सफर किया, जो कि संघर्ष द्वारा मिली सफलता की एक मिसाल थी। तो जिंदगी में संघर्ष करना कभी मत छोड़िए कि आप कितनी भी सफलता क्यों ना पालो, लेकिन हमेशा संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष जब तक करते रहोगे आपके हाथ में जब तक सफलता रहेगी, यानी आपकी मुट्ठी में जब तक सफलता रहेगी। तो चौथी स्टोरी सुनते हैं जो बहुत ही और अच्छी है, जिसके बारे में कि आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, कितने भी बड़े पोस्ट पे क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन आपके अंदर अगर सम्मान की आदत रहेगा, यानी आप किसी का सम्मान करना नहीं छोड़ेंगे, तो आप दुनिया के सबसे अच्छे आदमी, सबसे अच्छे व्यक्ति माने जाएंगे। तो सुनिए कि एक सम्मान आदर की भावना कैसी थी एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर। जब वो वाराणसी में आईटीआई के दीक्षांत समारोह में बुलाए गए तो उन्हें देखा कि स्टेज में 5 कुर्सियां लगी हुई हैं। उन 5 कुर्सियों में सबसे एक बीच में रखी हुई कुर्सी ऊंची थी। जब उन्होंने देखा और उन्हें बैठने को कहा गया तो उन्होंने बड़े ही आश्चर्यजनक से पूछा कि ये 5 कुर्सियों में ये बीच वाली कुर्सी इतनी ऊंची क्यों है। तो वहाँ के जो आईआईटी के मैनेजर्स थे उन्होंने बताया कि ये आपके लिए है, स्पेशल बैठने के लिए। तो तुरंत एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि दुनिया में आदमी यानी व्यक्ति कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होता, और उन्होंने तुरंत 5 कुर्सियों को मतलब जो बीच वाली बड़ी कुर्सी थी उसको हटवाया, 5 कुर्सियों को बराबर, फिर वो 5 व्यक्ति के साथ
मतलब जो चारों व्यक्तियों के साथ उन्होंने अपनी सीट ग्रहण की। तो इससे पता चलता है कि एपीजे अब्दुल कलाम कितना सम्मान करते थे व्यक्तियों का। तो हमको भी कितनी भी सफलता क्यों ना मिल जाए, लेकिन किसी की भी सम्मान करना, यानी चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, कभी भी सम्मान करना नहीं छोड़ना। तो पांचवी स्टोरी तो और ही जबरदस्त है, जिसको आपके बारे में सुनना चाहिए कि दान की भावना रखना हमारे जीवन में कितनी जरूरी है। जब अब्दुल कलाम का चयन राष्ट्रपति के रूप में हुआ तो कलाम सर ने तुरंत ही एक चैरिटी को फोन किया और अपनी जीवन भर की पूरी जमा पूंजी दान कर दी और कहा कि आज से मेरा ख्याल तो अब भारत सरकार कर रही है, इसलिए जो अब सैलरी भी मिलेगी उसे भी मैं दान करता हूं। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की दान की भावना कितनी अच्छी थी। लेकिन हम जब भी इतना पैसा कमा लेते हैं तो हमको पैसा पैसा चाहिए। तो ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल लाइफ मतलब जुड़े हुए भारतीय लोगों से अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे ऐसी अमेजिंग वीडियोस आती रहे और आप मोटिवेट होते रहे। अगर आग लगना लगी ना तो नाम बदल दीजिएगा इस चैनल का, मतलब मैं बदल दूंगा। और अगर आग लगेगी हो ना तो बिना सब्सक्राइब और लाइक किए वीडियो को जाना नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट मोटिवेशनल और फैक्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।